दोस्तों, आपने अभी तक न्यूज चैनलों पर 2000 की नोटबंदी होने की खुशी तो बहुत देख ली होगी और कई जगह तो उसके फायदे भी आपको गिनवा दिए गए होंगे, मगर अभी तक शायद ही कहीं आपको इस नोटबंदी के नुकसान सुनने को मिले होंगे। या आपने कहीं सुना कि ये नोटबंदी करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब ना होगा, इसलिए आज संवाद में इन्हीं पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। 2000 रुपए के नोट बंद करने का मामला जरा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इससे पहले 2016 में हुई नोटबंदी ने जिस तरह पूरे देश में बवाल मचाया था, उसके बारे में ये कहा गया था कि उसे सोच विचार के बाद नहीं लाया गया। अब फिर वही कहा जा सकता है। सरकार की तरफ से ना उसका रीजन बताया जाएगा और ना ही पूछा जाएगा। हो सकता है कि 2024 के चुनाव से पहले ऐसे फैसले होते रहे, फिर अगर कुछ दिन बाद 1000 का नोट फिर से शुरू कर दिया जाए तो भी ताज्जुब नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब जब 2000 के नोट को बंद करने पर सवाल पूछा जा रहा है कि जब बंद ही करना था तो लाए ही क्यों, तो कहा जा रहा है कि नोटबंदी के समय नोट की कमी से निपटने के लिए 2000 का नोट लाया गया था और उस समय जब कहा जा रहा था कि चुनाव से पहले बड़े नोट बंद करने की बात थी, तो 1000 का नोट बंद करके 2000 का क्यों शुरू किया गया? क्योंकि अगर 1000 के नोट से भ्रष्टाचार हो रहा था तो 2000 के नोट से तो और ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ होगा। वहीं नोटबंदी के समय सरकार ने कहा था कि नकली नोटों पर रोक लगाना ये नोटबंदी के मेन ऑब्जेक्टिव्स में से एक है, लेकिन 2016 के बाद नकली नोटों की बरामदगी और बढ़ गई थी, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी लगता है। अब इससे देश को क्या नुकसान होता है, तो कहने की जरूरत नहीं है कि इससे सरकार और भारतीय करेंसी की साख पर बुरा असर पड़ता है और उसका इनडायरेक्ट नुकसान अर्थव्यवस्था को भी हो सकता है। सरकार को इन बातों का ख्याल रखते हुए बहुत जरूरी होने पर ही ऐसा करना चाहिए। अब इसका उद्देश्य राजनीतिक भी हो सकता है। सरकार हेडलाइन मैनेजमेंट भी करती रही है, वह भी हो सकता है, पर सरकार को क्या फायदा है यह समझना फिलहाल मुश्किल है। जिन लोगों के पास काला पैसा है और सुविधा के लिए 2000 के नोटों में रखा है, वो फंस तो जाएंगे ही, परेशान भी होंगे और खपाने के लिए गैर जरूरी खर्चे करने को मजबूर होंगे। पर क्या इतने से सरकार का खजाना भर जाएगा? इस पर क्वेश्चन मार्क है, इसलिए इसका राजनीतिक फायदा ज्यादा नजर आता है। अब एक बात तो ये भी है कि बाजार में 2000 का नोट लगभग नहीं है और लंबे समय से नहीं है। सरकार कह रही है कि 2018-19 के बाद 2000 के नोट नहीं छपे, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। पर सच यही है कि छापे में बरामदगी के समय जो नोट दिखते हैं वो बिल्कुल करारे करारे होते हैं, जैसे अभी बैंक से निकले हैं। उनसे बहुत खराब नोट तो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनके पास ये बढ़िया नोट आते कहाँ से हैं? पुरानी नोटबंदी से जुड़े अभी पहले के सवाल खत्म नहीं हुए थे कि नई नोटबंदी के नए सवाल सामने आके खड़े हो गए। पहला सवाल ये कि पीएम मोदी ने पिछली बार की तरह इस बार भी खुद से लोगों को नोटबंदी के बारे में नहीं बताया, बल्कि आरबीआई ने सिर्फ गाइडलाइन जारी करके लोगों को इतने बड़े फैसले की जानकारी दी। दूसरा सवाल, देश की इकोनॉमी से जुड़ा इतना बड़ा फैसला लिया गया, लेकिन देश की फाइनेंस मिनिस्टर का इस पर कोई बयान नहीं आया। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने तो अपने बयान से और बड़े सवालों को हवा दे दी। सुशील मोदी ने कहा कि जब अमेरिका में $100 का बड़ा नोट है तो यहाँ इंडिया में 2000 का क्यों है? तो ये बात तो सुशील मोदी जी को खुद अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि क्या ये पहले उनकी सरकार को नहीं पता था जो पहले वो 2000 का नोट ले आई। अब सवाल तो ये भी है कि जब पहले से ही बात पता थी कि 2000 के नोट 2019 के बाद छपने बंद हो गए हैं, मार्केट में ना के बराबर चल रहे हैं, तो ये बात तो जमाखोरों को तो पहले ही पता लग चुकी होगी, तो उन्होंने अपना पैसा पहले ही बदल लिया होगा। तो फिर अब ये नोटबंदी क्यों की गई? सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या कुछ राजनीतिक दलों को आने वाले चुनाव से पहले नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया, क्योंकि इसी साल कई राज्यों के चुनाव हैं और अगले साल तो लोकसभा का ही चुनाव है। अब यहाँ समस्या ये भी है कि फॉरेनर्स के बारे में गाइडलाइन में कोई नियम नहीं है। भारत आते रहने वाले विदेशी और एनआरआईज के पास कुछ ना कुछ करेंसी रहती ही है। भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने नोटों को जहां हैं वहीं बदलने की व्यवस्था करे, नहीं तो विदेशों में मौजूद ऐसे नोट बेकार हो जाएंगे और इससे भी करेंसी की साख घटेगी। अब बात अगर नुकसान की करें तो 2000 के नोटों की छपाई के लिए जो रिजर्व बैंक ने हजारों करोड़ खर्च किए होंगे वो भी तो पानी में डूब गए। क्या वो देश को नुकसान नहीं हुआ? क्या करेंसी की वैलिडिटी सिर्फ 7 साल होना एक मजाक जैसा नहीं लगता?
वहीं इस पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अपने ट्वीट में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2000 का नोट बामुश्किल लेन देन का लोकप्रिय माध्यम था और हमने ये बात नवंबर 2016 में ही कही थी। अब हम सही साबित हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 500 और 1000 के नोट जो खूब प्रचलन में थे, उनको बंद करने के मूर्खतापूर्ण फैसले के नुकसान को ढकने के लिए 2000 का नोट चलाना बहुत ही फूहड़ प्रयास था। 2016 की नोटबंदी का घोषित मकसद भ्रष्टाचार, कालेधन और आतंकवाद से लड़ना था। इनमें कुछ भी पूरा नहीं हुआ। उल्टे मनमोहन सिंह ने इसे ऑर्गेनाइज्ड लूट एंड लीगलाइज्ड प्लंडर कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को 2% का नुकसान होगा और वही हुआ। अब 2000 के नोट बंद करने का क्या असर होगा, ये देखना होगा। फिर ये भी सवाल उठता है कि इस फैसले का चुनावों से कोई लेना देना तो नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है कि कर्नाटक चुनाव के दौरान जब्त नकदी 2018 के चुनाव के मुकाबले कई गुना बढ़ गई। तो क्या विपक्ष की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाया गया है? अब जब इतने सवाल हैं तो क्या ये सवाल जहन में नहीं आता कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार, चाइना का कश्मीर G20 समिट को बॉयकॉट करना और G20 समिट से देश के लिए क्या आया, इन सब इम्पॉर्टेंट मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नोटबंदी जानबूझकर की गई है। क्योंकि अब तक जो रीजंस सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं वो कहीं भी नोटबंदी जैसा बड़ा कदम उठाने को जस्टिफाई तो नहीं कर पा रहे हैं। आपकी 2000 की नोटबंदी पर क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज का संवाद अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।